हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सारिक और मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यहाँ पर पार्ट 3। जी हाँ, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर्स क्लास 7 मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पार्ट 3 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लिए हैं कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, जा करके देखेगा। और स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है भाई वीडियोस तो जाइएगा और देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, जाइएगा और देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। और ऐसे ही नहीं, सिर्फ यही चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर मैं करा चुका हूँ, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। प्लेलिस्ट खोलिएगा, यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है सबका कोर्स फुल वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन मतलब केजी से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। राइट, बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में। आप स्टूडेंट्स जाइए और पढ़िएगा बिल्कुल फ्री, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ना है। जी हाँ, और वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वेबसाइट पर, 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन इज हेयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ओवर हेयर। 33 क्वेश्चन है, 32 तक बाकी पार्ट्स में हो गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो, नहीं पढ़ रखे हैं स्टूडेंट्स तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम। यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ऑल राइट, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो गिवन क्या है भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? गिवन क्या है भाई? गिवन है सर, अगर आप ध्यान से देखें गिवन है और ये बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, इसको आप कह दो ओ। तो क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है भाई? ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर गिवन है एंगल ए ओ बी 40 डिग्री, और क्या गिवन है एंगल ए ओ सी, नहीं बी ओ डी 40 डिग्री, सॉरी ए ओ डी है बॉस, ये ए, अरे हाँ, ए ओ डी 140 डिग्री और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, ये गिवन है भाई। आ रहा है समझ में? अब देखिए भाई, ये दोनों लाइन है ए बी और सी डी, द बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बिकॉज ये एक पॉइंट शेयर कर रही है, एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है। ये पॉइंट इस पे भी, ये पॉइंट इस पे भी, इट मींस बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नॉन एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पता है ये बात। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे भाई वी know that angle AOC equal to angle BOD. Reason, vertically opposite angles. AOC equal to BOD, vertically opposite angles. AOC X, AOC हुआ भाई X, BOD हुआ भाई 40 डिग्री, तो X हो गया 40 डिग्री। एंड सिमिलरली आप यहां पर सिमिलरली लिख सकते हो, इसी तरह से एंगल BOC इक्वल हो जाएगा AOD के। BOC इक्वल टू AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? तो BOC है स्टूडेंट्स, BOC है y, आपको y चाहिए, AOD है 140, तो ये आ गया भाई 140 डिग्री, 40 डिग्री एंड 140 डिग्री। आ गया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। आसान सा ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और वो इक्वल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको आप जल्दी से नोट कर ले स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 इज हेयर ऑन द स्क्रीन। आसान सा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, यस और नो? क्या कह रहा है भाई? फिगर देखते ही समझ में आ गया है क्वेश्चन। फाइंड द एंगल 2x एंड हाफ एक्स, हाफ एक्स और 2x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है? चलिए नाम देते हैं A, B, C और D, और इस पॉइंट को कह दो आप O। करेक्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई गिवन, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान से देखें तो गिवन है AOD, AOD है 50 डिग्री, और क्या गिवन है भाई? DOC 2x, और क्या गिवन है भाई? BOC हाफ एक्स। ये सब चीजें गिवन है, ठीक है? अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बताइए, ऐड करने के बाद 180 आएगा, ये तो आपको पता है, लेकिन रीजन क्या लिखा जाएगा, क्यों आएगा 180, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इक्वल टू 180 क्यों है, इन तीनों का सम 180 क्यों है। अगर आप कह रहे हो लीनियर पेयर, तो बिल्कुल गलत बात है भाई, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज, उसको कहेंगे लीनियर पेयर। लेकिन भाई इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। AOD DOC COB इक्वल टू 180 डिग्री, क्या कहेंगे? AOB इज स्ट्रेट लाइन, इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन, इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स। तो AOD 50 डिग्री, DOC 2x, COB हाफ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए भाई 50 डिग्री प्लस, एक काम करते हैं ना, 50 डिग्री को आप इधर ही ले जाओ, 180 माइनस 50, और ये बचा भाई x कंटेनिंग एंगल्स, एंगल्स इसमें x है, 2x और हाफ x, यहाँ लिया हमने LCM, ये हो गया भाई आपका 1 2 2 4x प्लस x। ये बात समझ में आई? 2 की 1 से डिवाइड 2 आया, 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x प्लस x इक्वल टू 130 डिग्री। 180 माइनस 50 130 डिग्री, ये हो गया भाई आपका, क्या हो गया भाई आपका? ध्यान से देखें, 5x अपॉन 2 इक्वल टू 130 डिग्री, 5x हो गया 2 इंटू 130, 5x हो गया भाई आपका 260 डिग्री, x हो गया 260 अपॉन x, सॉरी 5, 260 अपॉन 5, कितना आएगा x की वैल्यू? 5 5 जा 25, 1 0, 5 2 जा 10, x हो गया 52 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है 2x, फाइंड द एंगल 2x एंड हाफ x, 2x एंड हाफ x। स्टूडेंट्स आप अपने आप से वैल्यू फाइंड करेंगे 2x और हाफ f की। ऑल राइट, जल्दी से बताइए, देयरफॉर 2x इक्वल टू, फाइंड द एंगल्स, 2x कहाँ है? देयरफॉर 2x इक्वल टू, आप 2 इंटू एक्स कर दो 52 डिग्री, 104 डिग्री आंसर आ जाएगा, एंड हाफ एक्स का मतलब 52 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 26 डिग्री। आ रहा है समझ में? इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। ऑल राइट, बस ध्यान रखना, पेयर मतलब दो, जोड़ा, तभी आएगा 180, वो भी एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज होनी चाहिए, तभी लीनियर पेयर कहलाता है, लीनियर पेयर एक्सियम। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, लीनियर पेयर यहाँ पर लिख देते हैं। लीनियर पेयर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि भाई क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भाई ये पेयर नहीं है, तीन है ये, तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, लेकिन वहाँ पर दो एंगल्स गिवन थे, यहाँ पर एक एंगल गिवन है, तो बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स। 46 है तो ये भी 46 है, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ये आ गया 46।
अब आपके पास ये वाला एंगल है, ये और ये, इन दोनों का सम 180 कर दो, लीनियर पेयर से y मिल जाएगा, या फिर इन दोनों का सम 180 कर दो, लीनियर पेयर से y मिल जाएगा, क्योंकि x आपने अभी भी निकाल लिया है, करेक्ट। y आपको मिल गया, x आपको मिल गया, y जितना है उतना ही z है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। या फिर आप इन दोनों में लीनियर पेयर लगाओगे तो आपको z मिल जाएगा, या फिर आप इन दोनों में लीनियर पेयर लगाओगे तो आपको z मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल अप्रोच हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा मल्टीपल अप्रोच हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है, आप देखिए क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल गिवन है, उसका नाम है BOD, वो भी 46 डिग्री है। BOD कितना है भाई, 46 डिग्री, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आप एक काम करें, सबसे पहले आप y निकालें, x भी ना निकालें, सबसे पहले आप y निकालें, सबसे पहले आप y निकालें। वी नो दैट एंगल BOD प्लस एंगल DOA, BOD प्लस DOA इक्वल टू 180 डिग्री, BOD प्लस DOA, BOD प्लस DOA इक्वल टू 180 डिग्री, BOD इक्वल टू 46 प्लस DOA इक्वल टू y इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल राइट, y इक्वल टू 180 माइनस 46, यहाँ से आपको जल्दी से y मिल जाएगा। कितना हो गया भाई y, 180 माइनस 46 आपने किया तो ये हो गया 134, y आ गया 134 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। बस भाई, अब दोनों एंगल, बाकी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप इजीली निकाल सकते हो, लीनियर पेयर आ गया ये। अब आप बहुत आराम से कर सकते हो आगे का वर्क। नाउ x की वैल्यू देखिए कितनी इजी मिल जाएगी, AOC इक्वल टू एंगल BOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पूरा लिखेंगे भाई आप, VOA नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। AOC x, BOD 46 डिग्री, x आ गया 46 डिग्री, एंड ऐसे z आपको मिल जाएगा BOC इक्वल टू एंगल BOC DOA या फिर AOD, कितना भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया भाई आपका BOC, BOC का मतलब है Z, Z हो गया DOA के बराबर, DOA है Y, Y हमारा आ गया है कितना भाई, 134। ऑल राइट, 134 डिग्री, और ये BOD को भी आप लिख लो, AOC BOD को लिख लो आप DOB, हाँ सही है, DOB सही है भाई। आगे समझ, एक्स वाई जेड तीनों इजीली आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान सा ये क्वेश्चन है। अलग अलग अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को अगर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपसे बढ़िया करके ये समझ में आपको आ गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 की। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर गिवन नहीं है बट अंडरस्टूड है, ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं। ओके, अब लाइन पैरेलल है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए भाई, आसान सा ये क्वेश्चन। देखिए भाई, एंगल 1 एंगल 2 हमें फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है हमें, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मैंने आपको बताया कि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो भाई एंगल 1 तो बड़ा आसान है एंगल 1 निकालना। देखिए इस एंगल का नाम आप दे दीजिए एंगल 3, ठीक है। तो गिवन में ये आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा स्टूडेंट्स, गिवन एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है 1 और 2। तो 1 तो बहुत इजीली निकल जाएगा, जल्दी से बताइए कैसे। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जल्दी से आप रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्विकली। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 30 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 30 डिग्री। जो बच्चे कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट स्टूडेंट्स आर सुपर राइट। यस, alternate, always mention the reason, always mention the reason, alternate interior
एंगल्स। हमेशा आपको रीजन देना है, हमेशा आपको रीजन देना है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा आपको रीजन देना है। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, लाइन पैरेलल है, लाइन जब पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, अल्टरनेट लाइन के एक इधर तो एक इधर, एक 1 पर एक 2 पर, ठीक है, इंटीरियर दोनों लाइंस के अंदर, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल 1 हो गया 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल 2। यस, यू हैव टू फाइंड एंगल 2। अब एंगल 2 फाइंड करने के स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स आपके पास है। देखिए एंगल 1 की हेल्प से भी आप एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज टू फॉर्म लीनियर पेयर। और आप एंगल 3 की हेल्प से भी एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं because sum of consecutive interior angles of same side of transversal is supplementary। तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे भी कर सकते हैं। तो we know that angle 2 plus angle 1 equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर से करना चाहे आप लीनियर पेयर से करें। क्या होते हैं लीनियर पेयर? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके बताइए, जिनको नहीं पता। लीनियर पेयर स्टूडेंट्स देखिए, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो एडजेसेंट एंगल आपके पास है और उन एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म, एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है, अगर उन एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है तो भाई लीनियर पेयर फॉर्म करेगा और दोनों का सब होगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 है 30 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस 30 इक्वल टू 180। यहाँ से आप इजीली एंगल 2 फाइंड कर सकते हो। 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 इक्वल टू 180 माइनस 30 150 डिग्री। एंगल 2 हो गया भाई 150 डिग्री। बात समझ में आ रही है? एंगल 1 आपको मिल गया, एंगल 2 आपको मिल गया, बस यही हमसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इसको आप जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऑल राइट, हो गया नोट? आसान सा एक क्वेश्चन था। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको m की और n की वैल्यू बतानी है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये लाइन 2 एंड लाइन 3 पैरेलल है। ऑल राइट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है l और m और n की। तो कितना आसान ये क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। m पहले आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ alternate interior angle। yes, L2 parallel L3, L1 is transversal to L2 L3, तो alternate interior angles हो जाएंगे इक्वल, m हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? m आपको मिल गया, with the help of m you can easily find the value of n, with the help of m you can easily find the value of m। रीजन लीनियर पेयर। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को। इसको आप एंगल 1 कह दीजिएगा, इसको आप 2 कह दीजिएगा, इसको आप 3 कह दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गिवन में सिर्फ इतना आएगा, एंगल 1 इक्वल टू, आसान सा क्वेश्चन, एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि लाइन है पैरेलल, L2 पैरेलल है L3। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इनमें से यूज कर पाएंगे बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वी नो दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल राइट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 का मतलब है भाई m ही पूछा हमसे। एंगल 1 60 डिग्री, m आ गया भाई 60 डिग्री, m आ गया है 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n मतलब एंगल 3। जल्दी से बताइए कैसे हम करेंगे, टेल मी फास्ट। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। जी हाँ, लीनियर पेयर फॉर्म
कर रहा है, क्योंकि भाई ये एडजेसेंट एंगल्स है, इनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हैं, तो ये फॉर्म लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 है भाई आपका m, 3 है भाई आपका n, 180 डिग्री। m प्लस n इक्वल टू 180 डिग्री। m की वैल्यू आप 1 से यूज कर लेंगे इधर, 60 डिग्री प्लस n इक्वल टू 180। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड ये आ गया भाई आपका आंसर 120 डिग्री। ऑल राइट, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग 1, आपने इक्वेशन 1 का यूज किया, करेक्ट है ना, आसान। ये हो गया भाई फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हो गया क्वेश्चन नोट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा भाई क्वेश्चन में पूछा गया एंगल P एंगल Q। देखिए भाई कितना आसान है, यहाँ पर एंगल लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल है, सब क्वेश्चंस में लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल चल रही हैं। ऑल राइट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, देखते ही क्वेश्चंस मन में सॉल्व हो रहे हैं। आप देखिएगा एंगल 1 एंगल 2, ध्यान से देखिए, सॉरी लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल, लाइन 3 ट्रांसवर्सल। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नॉन एडजेसेंट एंगल्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो होते हैं इक्वल। लेकिन भाई हमें इक्वल एंगल क्या करना है? कुछ नहीं करना, अभी अब यहाँ सिर्फ P और Q चाहिए, तो बहुत इजीली आपको P और Q मिल जाएगा। और मल्टीपल अप्रोचेज हैं आपके पास। कैसे? देखिए ये 130, ये 130, तो ये भी 130। कैसे भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल, जी हाँ, लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल पर होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको मैंने बताया कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो एंगल P इक्वल टू 130 डिग्री। अब जैसे ही आपको P मिलेगा वैसे ही आपको Q मिल जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू Q हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक अप्रोच तो ये हुई सिंपल सी। और कैसे कर सकते हैं आप फाइंड? देखिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इस 130 से ये 130 फाइंड करें, ये वाला एंगल फाइंड करें, ये 130, ये 130, तो P भी 130। कैसे? ये दोनों एंगल्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? ये वाले, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 130, तो ये भी 130, अब ये 130 तो ये भी 130, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है? जी हाँ स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो आसान सी अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं, बहुत आसान सी अप्रोच हम लगाने वाले हैं, बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेनी है। डायरेक्ट हम P निकालेंगे, इसको आप एंगल 1 कह दीजिएगा। ऑल राइट, हमने कहा इसको एंगल 1, गिवन एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री। डायरेक्ट हम निकालेंगे P। जी हाँ स्टूडेंट्स, वी नो दैट एंगल P इक्वल टू एंगल 1। डायरेक्ट हमने P निकाला। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब मैचिंग कॉर्नर पे जो एंगल होते हैं वो इक्वल, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो ना? जी हाँ, लाइन 1 पर है तो एक लाइन 2 पर होगा। लाइन 1 पर देखिए ऊपर वाले पर अपर लेफ्ट, तो यहां पर भी लाइन 2 पर अपर लेफ्ट करस्पॉन्डिंग, अपर राइट करस्पॉन्डिंग, लोअर लेफ्ट करस्पॉन्डिंग, लोअर राइट करस्पॉन्डिंग। मतलब मैचिंग कॉर्नर पर जो एंगल होते हैं, मैचिंग कॉर्नर पर जो एंगल होते हैं वो कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और पैरेलल लाइन वाले केस में वो इक्वल होते हैं। आया समझ में? तो एंगल P हो गया एंगल 1, एंगल 1 130 डिग्री, एंगल P हो गया भाई आपका, एंगल P हो गया एंगल 1 मतलब 130 डिग्री। ऑल राइट, एंगल P हो गया है भाई 130 डिग्री स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अब क्या करेंगे? एंगल P हो गया 130 डिग्री, अपन क्या करने वाले हैं? अब Q चाहिए हमें, राइट। अब हमें चाहिए Q। ओके स्टूडेंट्स, एंगल Q इक्वल टू एंगल P। जल्दी से बता दीजिए रीजन। एंगल P एंगल Q के बराबर क्यों होगा? टेल मी द रीजन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आप मुझे रीजन कमेंट सेक्शन में बता दे। एंगल P इक्वल टू एंगल Q क्यों होगा? एंगल P इक्वल टू एंगल Q क्यों होगा? स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दे बोथ आर वर्टिकली
अपोजिट एंगल। और मैं आपको बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को फर्क नहीं पड़ता लाइन पैरेलल है या दूसरी लाइन कोई है ही नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वो हमेशा इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। एंगल P कितना है भाई, एंगल Q चाहिए ना हमें, तो एक काम करते हैं इसको एंगल Q इक्वल टू एंगल P लिखते हैं। लेफ्ट साइड में एंगल Q रखेंगे क्योंकि मुझे एंगल Q चाहिए। एंगल Q, एंगल P कितना है 130। आप इसको इक्वेशन 1 माने, यहां पर आप यूज करें यूजिंग 1, ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, बेहतरीन सा क्वेश्चन, एकदम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर वार्म अप आपके हो रहे हैं, आप बस इसको नोट करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 38 हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम की वैल्यू बतानी है, पी की बतानी है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, देखिए 130 से आप इस 130 को 1 मान लीजिए, 130 से आप एंगल P निकाल देंगे। कैसे? एंगल 1 और एंगल P फॉर्म लीनियर पेयर, और एंगल P मिलते ही आपको M मिल जाएगा क्योंकि एंगल P एंगल M है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा है समझ में? देखते ही क्वेश्चन हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गिवन एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री। मैंने आपसे कहा है पहले ये लाइन्स पैरेलल हैं सब क्वेश्चंस में। एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री, तो वी नो दैट एंगल P प्लस 130 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल 1, एंगल P प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर। आ रहा है समझ में? लीनियर पेयर की वजह से हम कह सकते हैं दोनों का सम 180 है। एंगल P हमें निकालना है, एंगल 1 गिवन है, तो कितना आ गया एंगल 1? 180 में से आप 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 50 डिग्री। एंगल P आ गया भाई 50 डिग्री। जितना एंगल P होगा उतना एंगल M होगा। रीजन बताए जल्दी से रीजन बताए। एंगल M होगा एंगल P के बराबर। रीजन यहाँ लिखिए, जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ लिखूंगा मैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। एंगल M एंगल P के बराबर, P है इक्वेशन 1 मतलब 50 डिग्री यूजिंग 1। यूजिंग 1 आ रहा है समझ में? यूजिंग 1। रीजन, जो बच्चे कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे स्टूडेंट्स आर करेक्ट। मुझे पता है सब लोग यही कह रहे थे या सोच रहे थे, बिल्कुल सही बात है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल M इक्वल टू 50 डिग्री। M भी मिल गया है और P भी मिल गया है। आसान सा ये क्वेश्चन है, बस आपको भाई कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखी तो जाइएगा और देखिएगा भाई, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको बस जाना है और पढ़ना है स्टूडेंट्स। जी हाँ, रिकॉर्डेड वीडियोस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं सब समझाए गए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, एंगल P बताना है और Q बताना है। बहुत ज़्यादा आसान, एंगल P बताना है और एंगल Q बताना है। देखिए भाई, एंगल Q मिल जाएगा आपको 52, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल Q होगा एंगल P के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अगर देखिए ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर हमें दो एंगल दे रखे हैं। अगर ये 128 डिग्री नहीं भी देगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ये आ जाएगा दोनों इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जितना ये उतना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल Q भी 52, एंगल P भी 52, करेक्ट। और स्टूडेंट्स अगर ये हमें ये 52 नहीं देगा तो भी हो जाएगा। 128 और P लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, 128 और P लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से एंगल P मिल जाएगा 52 डिग्री, यस और नो?
128 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल P। एंगल P कितना होगा 52 डिग्री। एंगल P जितना होगा उतना एंगल Q होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल Q भी 52 डिग्री। ऑल राइट, एक तरीका और है, आप P को ना निकालें, आप पहले Q को निकालें। 128 प्लस Q 180 डिग्री, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। जी हाँ, इन दोनों का सम 180 डिग्री, करेक्ट। और फिर आपको जब Q मिल जाए तो Q के इक्वल आप P करते हैं। तो इस बार हम यही वाली अप्रोच लगाने वाले हैं, कोई बात नहीं है, यही अप्रोच लगाने वाले हैं। इसको आप 1 कहिए, इसको आप 2 कहिए। ऑल राइट, चलिए भाई, जो अप्रोच हमने यूज नहीं की क्वेश्चंस में वो हम यहां पर यूज करेंगे। क्या गिवन है भाई? गिवन है स्टूडेंट्स एंगल 1। एंगल 1 है 128 डिग्री। एंगल 2 है 52 डिग्री। एंगल 1 है 128 डिग्री, एंगल 2 है 52 डिग्री। ठीक है, तो मैं एंगल 1 की हेल्प से एंगल Q निकालना चाहता हूं। we know that एंगल 1 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, बहुत कम बच्चे इसको यूज करते हैं, बहुत कम यूज किया जाता है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए पूरा लिख रहा हूं। सम ऑफ, देखो कंसेक्यूटिव को भी कह देते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल of same side of transversal, angles on same side of transversal, same side of transversal, sum of consecutive interior angles on same side of transversal is 180 डिग्री। देखिए भाई, ये L3 ट्रांसवर्सल है, क्या लिखा है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर। तो पहले इंटीरियर देखिए, L1 L2 के अंदर 1B और QB अंदर है। क्या लिखा है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल, सेम साइड, दोनों ही एंगल लेफ्ट साइड है, करेक्ट। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव, करेक्ट। कंसेक्यूटिव को इंटीरियर्स, ऑल राइट। जी हाँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 है 128, एंगल Q हम यहाँ से बहुत इजीली फाइंड करने वाले हैं। एंगल Q हो गया है स्टूडेंट्स 180 माइनस 128 डिग्री 52 डिग्री। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। एंगल Q 52 ही हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, और वही इजी भी है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराना जरूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस में आना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से कराया। तो एंगल Q आ गया भाई 52 डिग्री। अब Q हमें मिल गया, अब हमें चाहिए एंगल P। अब एंगल P निकालने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। एंगल P निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एंगल 1 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहां से आप P निकालोगे, P हो जाएगा Q के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। P हो जाएगा Q के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत, तो यहां से आ जाएगा। P हो जाएगा 2 के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई 3 ऑप्शंस आपके पास है, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कब है 3 ऑप्शन? इतना करने के बाद है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे दोनों ही एंगल निकालने के लिए। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे आप? 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे आप करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैंने यहां पर 1 का यूज किया, अब मैं 2 का यूज करने वाला हूं, वरना 2 बुरा मान जाएगा। 1 का यूज कर लिया, 1 तो कुछ हो गया, 2 का अगर आप यूज नहीं करोगे 2 बुरा मान सकता है, तो मैं तो भाई 2 यूज करने वाला हूं। आप मुझे बताइए, मेरी जगह आप होते तो आप कौन सा करते? इसके बाद इतना तो आपको करना है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करनी है इस वाले कॉन्सेप्ट की भी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एंगल P इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल राइट, तो एंगल P इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 हो गया भाई 52 डिग्री, ये गिवन था। P आ गया भाई 52। ऑल राइट,
कितना आसान है ये, बहुत ज़्यादा आसान है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है स्टूडेंट्स। कैसे बताएंगे आप कमेंट करके? देखिए आप बताएंगे 40, आप लिखेंगे क्वेश्चन 40 और उसके बाद अपनी अप्रोच, मैं समझ जाऊंगा कि इस क्वेश्चन की बात चल रही है। ओके चलिए बॉस, तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया कंप्लीट, है ना। बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन तरह से रिवीजन हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x एंड 2x। बहुत बढ़िया, एंगल 3x एंगल 2x की वैल्यूज फाइंड करनी है। बहुत इजीली अपन कर लेंगे। कैसे? देखो एंगल 3x एंगल 2x, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए ओ बी और सी, तो एंगल ए ओ बी कितना है? 3x। थोड़ा सा क्वेश्चन का बैकग्राउंड हम बनाते हैं ताकि लिखा हुआ भी अच्छा लगे, यस और नो। तो गिवन है एंगल ए ओ बी, थोड़ा सा क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाना बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़रूरी है। एंगल ए ओ बी तो कोई एंगल ही नहीं है सर, ए ओ बी तो 180 हो जाएगा। ए ओ सी 3x एंड बी ओ सी, ए ओ सी 3x बी ओ सी 2x, ए ओ सी 3x बी ओ सी 2x। ऑल राइट, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, रीज़न आप मुझे कमेंट करके बताना क्विकली। आई एम जस्ट एडिंग बोथ द एंगल्स AOC एंड BOC इक्वल टू 180 आया है। रीज़न क्या है? टेल मी कमेंट सेक्शन फास्ट, जल्दी से। AOC है 3x, BOC है 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 3 15, 3 0 5 3 15, बचा 3 और 0 30, 5 6 30। ऑल राइट, ये हो गया भाई 36 डिग्री। लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछा 3x और 2x, आपसे पूछा 3x और 2x, तो हम एंगल की फॉर्म में आंसर देंगे स्टूडेंट्स। रीज़न आपने मुझे बता दिया होगा, मुझे पता है, लीनियर पेयर आपने लिख भी दिया होगा, राइट। इसके बाद का वर्क आप इधर देखिएगा, एंगल 3x एंगल 2x, जिस फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में ही हम बताएंगे। therefore एंगल 3x इक्वल टू 3 इंटू x, x की वैल्यू बाय 36 डिग्री। ऑल राइट, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। एंगल 2x 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? ये पार्टीशन बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट करिएगा। और भाई कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो जाइएगा, 2 वीडियोस आपको देखनी है। देखिए 3 वीडियोस आपको देखनी है। पहली वीडियो का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स बताया गया। वहाँ पर आपको स्टूडेंट समझाया गया है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और लीनियर पेयर, ये सारी बातें बताई गई हैं। दूसरी वीडियो आपको देखनी है पैरेलल लाइंस, नहीं, दूसरी वीडियो आपने देखनी है ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। दूसरी वीडियो का नाम है ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ट्रांसवर्सल क्या होती है और वो किस तरह के एंगल बना रही है, जो वो एंगल्स बना रही है उनका नेम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। फिर आपको देखना है पैरेलल लाइन, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। वहां पर आपको ये बात पता लगेगी कि लाइंस अगर पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, और बहुत बढ़िया करके समझ में आएगा। और एक कॉन्सेप्ट और है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। वीडियोस जरूर देखना भाई, कॉन्सेप्ट पर मास्टरी जब ही होगी। तो एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया, फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a। 4a की वैल्यू बतानी है, तो पहले आपको a की वैल्यू बतानी पड़ेगी, पहले आपको a की वैल्यू बतानी पड़ेगी। देखिए a o b c, पहले a की वैल्यू बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू बताने के बाद हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है सर
एंगल 1 नहीं AOC है 3A प्लस 10 डिग्री, एंगल BOC है 2A माइनस 30 डिग्री। यू नो वेरी वेल, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, you know very well if you add these two angles the sum is 180 degree because they form linear pair। ये adjacent angles हैं, इनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है। कोई मुझे एक्सप्लेन करिए कमेंट सेक्शन में भाई, नॉन कॉमन आर्म बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या मतलब है इसका? नॉन कॉमन आर्म कौन सी इन दोनों एंगल की? टेल मी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन। लीनियर पेयर, ऑल राइट, लीनियर पेयर। AOC 3A प्लस 10, BOC 2A माइनस 30। चलिए सॉल्व करते हैं। 3A प्लस 10 प्लस 2A, ब्रैकेट मैंने ऑन किए और मैंने कुछ नहीं किया। लाइक टर्म्स क्या था भाई, आपको समझाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स, दैट्स इट। ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स। 3A प्लस 2A कितना हो गया? 5A। 10 माइनस 30 माइनस 20, 180 डिग्री। ऑल राइट, तो 5A कितना हो गया? इसके बाद का वर्क आप इधर देखिएगा, 5A हो गया स्टूडेंट्स 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 हो गया भाई 200। तो A कितना आ गया जल्दी बताइए? A आ गया सर 200/5, 5 4 जा 20 और 0। A आ गया भाई 40, A आ गया है आपका 40 डिग्री। ऑल राइट, A की वैल्यू मिलते ही आप इजीली 4A फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर 4A मतलब 4 × 40, 4A कितना हो गया? 4A हो गया भाई 160 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एक नई चीज इन्होंने ये डाल दी कि भाई आप A ना बता के 4A बताओ। आपसे वो 8A पूछ सकता है, 12A पूछ सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है जहां पर A हो, कोई भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है जहां पर A हो। तो प्रिपेयर रहिएगा। हमने क्या किया, पहले अननोन फाइंड किया, इन दोनों को ऐड किया और हमें मिला क्या? वो A। इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 रखेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि भाई ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। AOC BOC नॉन कॉमन आर्म, OA OB ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज है, तो 180 डिग्री ये आप जानते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा नॉन जो कि है A मिल गया कैसे? इन दोनों को ऐड करके 180 किया, इसको सॉल्व किया हमने नॉर्मल तरीके से, A मिला 40, लेकिन A नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा 4A, तो 4A मतलब 4 × A 160 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखिए भाई L पैरेलल M है, ऑल राइट, आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, बहुत सारे अप्रोच आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखिए भाई आसान सी अप्रोच देखेंगे, A और B की वैल्यू चाहिए, C की नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, C यहाँ पे है भी नहीं, ये पॉइंट का नाम है C, एंगल A और B है, ठीक है भाई। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है एंगल B फाइंड करना। एंगल B और 132 वाला एंगल, एंगल B एंड 132 वाला एंगल, ये दोनों फॉर्म ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप B और 132 को ऐड करके 180 लिख करके B यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली आप B फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास B आ चुका है, ऑल राइट। अब आपको फाइंड करना है भाई A। अब A कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है भाई A फाइंड करना। देखिए A फाइंड करने की बहुत सारी अप्रोच है। ये 65 है तो ये पूरा एंगल भी 65, ये पूरा एंगल आपको मिल सकता है। कैसे? जो अप्रोच आपने यहाँ लगाई थी B में और 132 में, वो अप्रोच आप इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में लगा सकते हैं। इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों राइट साइड के इंटीरियर एंगल हैं। कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। तो यहाँ से आपको भाई B की वैल्यू पुट करने के बाद A मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। और क्या अप्रोच हो सकती है? और भी अप्रोच हो सकती है। क्या सर?
ये 132 है, आप यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर की हेल्प से, और फिर इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है, यू कैन इजीली फाइंड द थर्ड वन विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री, करेक्ट। तो आप कोई सी भी अप्रोच यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, मतलब इस क्वेश्चन की क्लास 1 और 2। इसको कह रहा हूँ मैं एंगल 1, इसको कह रहा हूँ मैं एंगल 2। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं भाई। देखिए गिवन क्या गिवन है, ध्यान से आपको देखना है क्या गिवन है। गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 65 डिग्री, और एल पैरेलल एम बी गिवन है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप बस ये देखिएगा। वी नो दैट एंगल 1 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यस, आया समझ में? एंगल 1 प्लस बी, ये वाला एंगल और ये बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ consecutive interior angles on same side of transversal is 180 डिग्री। ऑल राइट, एंगल 1 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 कितना है भाई? 132 डिग्री। एंगल बी हमें निकालना है, तो यहाँ से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 180 माइनस 132, 180 माइनस 132 आपने किया, कितना आ गया भाई स्टूडेंट्स? 48 इंटू 50, 60, 70, 80, जी हाँ, बी आ गया 48 डिग्री। कितना आसान है ये, बी आ गया है 48 डिग्री प्यारे बच्चों। अब आपको बी तो मिल गया, अब आपको चाहिए है भाई ए, आपको चाहिए है भाई ए। किसी तरह से आपको ए मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ए मिलना बड़ा आसान है। दो अप्रोच मैंने आपको ए की बताई है, तो कौन सी अप्रोच लगाएंगे? ध्यान से देखिए। सिमिलरली, देखिए मैंने यहाँ पर सिमिलरली लिखा है। सिमिलरली क्यों लिखा जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा? सिमिलरली स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे ये लंबी सी कहानी, सिमिलरली, जी हाँ, ताकि मुझे ये लंबी सी कहानी रिपीट ना करनी पड़े। मैं वही काम करने वाला हूं। एंगल 2 इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू एंगल 2। ए प्लस बी इक्वल टू एंगल 2। ए प्लस बी का मतलब ये वाला एंगल। एक काम करते हैं, ए प्लस बी लिखा हुआ बड़ा अजीब लग रहा है, इसको एक नाम देते हैं, इस पूरे एंगल को एक नाम देते हैं एंगल 3, राइट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली मैंने लिख दिया ना, अब मुझे ये लाइन लिखने की नीड दोबारा नहीं है, क्योंकि सिमिलरली मतलब इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू, किस तरह से? इस तरह से। अरे अरे अरे, वेट, एंगल गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। एंगल 3 2 कैसे हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। जी हाँ, इसी तरह से आई बात समझ। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब एंगल 2 तो है 65, एंगल 3 है ए प्लस बी। ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से, एंगल ए की बी की वैल्यू है 48। अगर आप यहाँ पर बी की वैल्यू यूज कर लेते हैं, ए हमें नहीं पता, बी है 48, 180 डिग्री। इसको आगे बढ़ाइए, सॉल्व करिए। 65 और 48 कितना हो गया? 65 और 48 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 60 और 40 100, 100 113। तो ए हो जाएगा भाई आपका 180 माइनस 113। एक बार चेक करते हैं, 60 और 40 100, 8 और 5 13, 100 और 13 113, माइनस होगा तो ए कितना आ गया? ये ए आ गया भाई आपका 67, 70 80, जी हाँ 67 डिग्री। ए आ गया 67 डिग्री।
आ रही बात समझ? मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजिंग बी किया, यूजिंग इक्वेशन 1, बी वाले को मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तो ये एक अप्रोच मैंने आपको बताई है, और भी अप्रोच स्टूडेंट्स है इस क्वेश्चन को करने की, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राइंगल वाली अप्रोच, और भी अप्रोच हो सकती है क्या नहीं आप देखिएगा। और आपको कोई और अप्रोच समझ में आ रही है तो मुझे बताइए। ये लाइंस एंड एंगल्स वाले क्वेश्चंस मल्टीपल अप्रोच से हो सकते हैं। आप पिछली वीडियोस आपने मेरी देखी होगी तो आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन को कितनी कितनी तरह से हम करते थे। यस और नो? इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। हो गया नोट? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। इन द फॉलोइंग फिगर QP पैरेलल RS, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है सर? QP पैरेलल RS, QP पैरेलल RS, ऑल राइट। ये दोनों लाइंस पैरेलल, QP पैरेलल RS, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। QP पैरेलल RS। अब देखते हैं भाई क्या करने वाले हैं। 70, 65, A और B, एंगल P गिवन है, एंगल P गिवन है 65 डिग्री, एंगल Q गिवन है 70 डिग्री। एंगल P गिवन है 65 डिग्री, एंगल Q गिवन है 70 डिग्री। अपन क्या करें, अब हमें फाइंड करना है ए और बी। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। आप बस इन पैरेलल लाइंस को थोड़ा हाईलाइट करिए। ये दोनों लाइंस है पैरेलल, ये दोनों लाइंस है पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत अगर ध्यान से स्टूडेंट्स आप देखें तो ये लाइन जो है ये वाली, ये लाइन है ट्रांसवर्सल। यस और नो? ये लाइन है ट्रांसवर्सल, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, करेक्ट। ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस को, तो ये ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल है सर, ये ट्रांसवर्सल है, लाइन पैरेलल है, तो ये हो जाएगा ए के बराबर। आप ध्यान से देखिए, इधर खड़े होकर देखिए, ऐसे ऐसे खड़े होकर के देखिए, एंगल P इक्वल टू एंगल ए के बराबर हो जाएगा। क्यों भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल राइट। देखो भाई, we know that angle, find the value of A, डायरेक्ट हम A कर सकते हैं, A इक्वल टू एंगल P अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, A इक्वल टू P। तो अब देखते हैं भाई, A इक्वल टू P, P हो गया बॉस 65 डिग्री, A इक्वल टू P हो गया 65 डिग्री। आ रही है बात समझ? तो ये आ गया आपके सामने। अब A आपको मिल गया है, अब आपको फाइंड करना है B। A आपको मिल गया है, अब आपको फाइंड करना है B। B कैसे फाइंड करेंगे? बी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? अब आपने PR पर गौर फरमाया था, अब आप PR पर गौर मत फरमाइएगा, अब आप गौर फरमाइएगा स्टूडेंट्स इस वाली लाइन पर। इस लाइन पर गौर फरमाइएगा। क्या ये ट्रांसवर्सल है? भाई दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल तो है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांसवर्सल तो समझ में आ गई है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा या नहीं होगा? जितना एंगल 70 है, जितना एंगल Q है उतना ही एंगल B होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस और नो? दो लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल, सेम साइड। देखिए दोनों ही राइट साइड में है, करेक्ट। ट्रांसवर्सल के दोनों ऊपर है, मैचिंग कॉर्नर पे एंगल आ रहा है, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ऑल राइट, आ रहा है समझ में ना? बढ़िया, ठीक है। एंड B इक्वल टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप स्टूडेंट्स यहां पर लिख सकते हो, कैसे? यहां पर ये लिख सकते हो आप, जैसे आपने ये लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पर PR इज ट्रांसवर्सल, और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों हुआ ऐसा। यहाँ पर आप लिख सकते हो QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल। आ रहा है समझ? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो B हो गया Q के बराबर और Q था भाई 70, तो B हो गया भाई 70 डिग्री। अब देखिए आपको मैं एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर मैजिक ट्रिक नहीं है, एक वेरिफिकेशन है। चेक करना है कि भाई हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। क्या कोई मुझे बताएगा, कोई किसी के पास निंजा ट्रिक है, मतलब नॉलेज ही है वो भी, क्या किसी के पास ऐसी नॉलेज है जो इसको चेक कर ले कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है? कोई तरीका है ऐसा? चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बेहतरीन सा तरीका। एक बेहतरीन सा तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको पहले आप नोट कर लो, उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको नोट कर लो एक बार, राइट? इसको नोट कर लो, फिर मैं फिगर्स को रब करूंगा। ऑल राइट, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, A 65 B 70 हमें मिल गया है। A मिल गया है 65, B मिल गया है हमें 70। अगर आप ध्यान से देखें, जी हाँ एक्स्ट्रा ध्यान से, इफ यू पे एक्स्ट्रा अटेंशन यू कैन सी दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल? PQR। PQR ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। PQR ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। यस और नो? हाँ जी है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है PQR का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल। इन दोनों, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, 65 प्लस 70, और ये वाला एंगल भी 65 प्लस 70। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में। स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा सिलेबस। जी हाँ, फुल सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर आपको मेरा फोटो, मेरी क्लास मिल जाएगी भाई, प्लेलिस्ट मिल जाएगी वो वाली, उसमें सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। पूरी बुक के NCERT क्वेश्चंस, पूरी बुक के कॉन्सेप्ट्स, पूरी बुक कंप्लीट कर दिए भाई। साथ में वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, MIQs, MCQs, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया। बस आपको जाना है और पढ़ना है। इसको आप नोट करिएगा। ये आपने नोट कर लिया है वैसे, लेकिन ये अगर आपको ट्रिक पता थी, मतलब अगर आप को पता है किस तरह से वेरीफाई करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 44 लिख करके आप मुझे बता देना। एक और क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह का ही, इस बार A और B की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछी, A और B का सम पूछा है। तो गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं पहले। गिवन है भाई PQ पैरेलल RT। PQ पैरेलल RT, PQ RT के पैरेलल, ठीक है भाई, PQ पैरेलल RT। और क्या गिवन है भाई? और आप फिगर को अगर देखें तो एंगल P गिवन है 45 डिग्री, एंगल Q गिवन है 55 डिग्री, करेक्ट? एंगल P 45 डिग्री, एंगल Q 55 डिग्री। अब आप कैसे फाइंड करने वाले हैं? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए, पैरेलल लाइंस को करते हैं हाईलाइट। These two lines are parallel. Pay attention over here. These two lines are parallel. All right. You can see students, this is transversal. This is transversal. तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर अपर में A और इधर 45 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? वी नो दैट आसान सा क्वेश्चन, शानदार सा सॉल्यूशन। वी नो दैट एंगल SRT इक्वल टू एंगल P। SRT है A, एंगल P है 645। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब लाइन पैरेलल होती है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग ही नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं अगर ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइंस पर। तो ये बात आपको पता है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो A हो गया भाई 45। ऑल राइट, अब आपको फाइंड करना है B। अब B कैसे फाइंड करेंगे बॉस? B कैसे फाइंड करेंगे? B कैसे फाइंड करेंगे? अब आप ध्यान से देखिए, अभी हमने येलो वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहा था, अब हम रेड वाली लाइन को ऑरेंज वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कह रहे हैं। मतलब है तो दोनों ही ट्रांसवर्सल, लेकिन फोकस अब हमें हमारा ऑरेंज लाइन पर होना चाहिए। ऑरेंज लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑरेंज लाइन ट्रांसवर्सल है, और ये B और इधर 55 डिग्री, ये B और ये Q, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए, एक ट्रांसवर्सल के इधर तो एक ट्रांसवर्सल के इधर, दोनों लाइन के अंदर, करेक्ट? ऑल राइट, एंड एंगल TAQ
Q इक्वल टू एंगल Q, TAQ इक्वल टू एंगल Q, अल्टरनेट इंटीरियर angles. All right, TAQ equal to Q, alternate interior angles. TAQ है B और Q है भाई 55 डिग्री। TAQ है B और Q है भाई 55 डिग्री, तो कितना हो गया ये? B इक्वल टू 55, B इक्वल टू 55 डिग्री। ऑल राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया है। बस आपको देखना है कि ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हाईलाइट करके आप देख सकते हैं और आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल का यूज करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यस, कैसे करेंगे वेरीफाई ट्राइंगल का यूज करके? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल का यूज करके कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ए मिल गया, बी मिल गया, आप यहां पर ये वाला एंगल फाइंड करें। कैसे? a प्लस बी प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर सब एंगल्स हैं, इस पॉइंट पर सबका सम 180 है। तो आप पहले ये फाइंड करें और आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक आया। ये ठीक कब आएगा? जब ये और भी ठीक होंगे। वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, आ रहा समझ में? वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो इसको मैं नोट रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अगर आपने बढ़िया करके कर लिए तो 9th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, 9th क्लास में यही क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम भी यही है, क्वेश्चंस भी कुछ कुछ रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस पर अगर मास्टरी हो गई 9th क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको भाई, ठीक है। तो x 30 z y 40 क्या फाइंड करना है आपको? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजिली आपको वैल्यू मिल जाएंगी। अगर आप इनको नाम दे दें तो क्या नाम दोगे आप? इसको आप कह दो O, इसको A B C D E। कोई प्रॉब्लम? नेम देने से थोड़ा लुक आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, एक अच्छा सा लुक आ जाता है, एक बैकग्राउंड लगता है प्रोफेशनल, ठीक है। गिवन एंगल AOB 40 डिग्री, एंगल COD 30 डिग्री। ऑल राइट, ठीक है भाई। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितने आसानी से आपको वैल्यूज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर बहुत इजीली आपको वैल्यूज मिलेंगी। देखो, वी नो दैट, आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो बस DOE इक्वल टू AOB, समझ में आया? DOE है Z, AOB है 40 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी इजीली आपको मिल गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों ये, और ये है इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? कैसे? इन दोनों लाइन को आप हाईलाइट करिएगा। जस्ट हाईलाइट these two lines, just highlight these two lines. You can see intersecting point पर, point of intersection पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 40 और Z नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बात समझ में आई? अब Z आपको मिल गया बहुत इजीली। अब आपको फाइंड करना है Y और X। Y फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप Y प्लस जेड में Y प्लस जेड इक्वल टू 180 कर सकते हो। कैसे? लीनियर पेयर। Y प्लस जेड लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, Y प्लस जेड इक्वल टू 180 कर सकते हो। Z की वैल्यू पता है, Y मिल जाएगी। आप Y प्लस 40 भी 180 कर सकते हो, ये भी लीनियर पेयर है। तो भाई हम Z का यूज नहीं कर रहे हैं, 40 का यूज करेंगे क्योंकि Z तो मेहमान है। आप कर सकते हो Z का भी क्योंकि Z आपने फाइंड किया, लेकिन ऐसा ना करेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि भाई अगर आप कर भी रहे हो तो देखो Z और 40 एक ही तो है, तो ऐसा कर लो वैसे कर लो। बात समझ में आ रही? चलिए भाई, एंड एंगल AOB प्लस एंगल AOE, AOB प्लस AOB प्लस AOE इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बात समझ में आई? रीजन लीनियर पेयर, AOB एंड DOE। ये DOE है स्टूडेंट्स, वेट, DOE। AOB है 40 डिग्री, DOE है Z 180 डिग्री।
z इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। z आ गया है स्टूडेंट्स 140 डिग्री, आपके पास z आ गया, आपके पास y आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको x कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? x आपको मिलेगा बहुत इजीली, आप x प्लस 30 प्लस z करके 180 कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स आते हैं सबका सम 180 होता है। x प्लस 30 प्लस z इक्वल टू 180 कर सकते हो। आप 40 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 180 कर सकते हो, क्योंकि AOD स्ट्रेट लाइन, आप BOE स्ट्रेट लाइन का यूज भी कर सकते हो। कुछ भी कर लो, आंसर दोनों से x का ही मिलने वाला है, क्योंकि भाई अगर आप z यूज करोगे तो z 40 है, आप ये यूज करोगे तो ये भी 40 है, बात तो वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, आपको z मिल गया बच्चों, आपको अरे दो बार z कैसे मिल रहा है, ये क्या कर दिया मैंने, DOE AOB, ये सही था पहले, AOE बिल्कुल ठीक था स्टूडेंट्स पहले ही, वेट वो मैंने बाद में रब किया, कंफ्यूजन हुआ, अब सही है भाई। ठीक है, हाँ अब आपको चाहिए x आपको चाहिए है, कैसे मिलेगा x, देखिए नाउ इसके बाद का वर्क देखिए, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा यहाँ पर AOD स्ट्रेट लाइन, AOD स्ट्रेट लाइन, AOB है 40 डिग्री, BOC है x, COD है 30 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया भाई आपका 180, राइट। 40 प्लस 30 70, x प्लस 70 इक्वल टू 180, तो x हो गया भाई 180 माइनस 70 110 डिग्री, x हो गया भाई 110 डिग्री। बात समझ में आ गई, x हो गया भाई 110 डिग्री। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। यहाँ पर रीजन आप लिखेंगे AOD इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिखना जरूर भाई, AOD इज स्ट्रेट लाइन, स्पेस कम है तो आप जरूर लिख लेना। ऑल राइट, ये बात का वर्क है, आया समझ में? क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आसान सा शानदार सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आई नो दैट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, एंगल 258 डिग्री, एंगल 1 एंगल 3 बताइए। देखिए एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ऑल राइट, नाम दे दो भाई A B C D एंड E। आपको फाइंड करना है 3 और 1। देखिए 1 की हेल्प से आप 3 फाइंड कर सकते हो और 3 की हेल्प से आप 1 फाइंड कर सकते हो। मतलब 50 की हेल्प से आप पहले एंगल 1 फाइंड करोगे और 58 की हेल्प से, देखो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या समझो पहले आप, कर अपने आप लेना, अपने आप करना है आपको, समझो। 58 की हेल्प से आपको एंगल 1 मिल जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 58 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 58 की हेल्प से आपको एंगल 3 मिल जाएगा, क्योंकि 58 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करोगे आपको आंसर आएगा 180, तो आपको मिल जाएगा एंगल 3। आ रही है बात समझ? तो स्टूडेंट्स हमने ये अप्रोच लगाई कैसे, 58 से एंगल 1 निकाला, 58 से एंगल 3 निकाला। अब दूसरी अप्रोच देखो, 58 से आप एंगल 1 निकाल के एंगल 1 की हेल्प से एंगल 3 निकाल सकते हो। 58 से एंगल 1 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 से एंगल 3 कैसे, एंगल 1 से एंगल 3 लीनियर पेयर। दूसरा देखो, 58 से आप एंगल 3 फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एंगल 3 से आप एंगल 1 फाइंड कर सकते हो, लीनियर पेयर। तो स्टूडेंट्स 3 अप्रोच मैंने आपको बताई है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आसान सा क्वेश्चन है। डू योरसेल्फ एज होमवर्क। कैसे आप करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे या आप 1 से 3 निकालेंगे या 3 से 1 निकालेंगे। देखिए अगर मैं आपकी जगह पर होता मैं तो इंडिविजुअली करता। कैसे, क्यों? क्योंकि भाई गिवन है 58, तो 58 से निकालो ना। देखो आपको एक बात और बताता हूं,
जो चीज गिवन है उससे अगर कोई चीज निकल रही है तो आप वहां से निकाला करो। क्यों? अगर आप किसी और पे डिपेंड हो जाओगे, सपोज दैट 58 निकालने के लिए एंगल 1 निकाला, एंगल 1 के बाद आप एंगल 3 निकाल रहे हो, या फिर 58 से आपने एंगल 3 निकाला, एंगल 3 से आप एंगल 1 निकाल रहे हो। सपोज दैट 58 से आपने एंगल 3 निकाला, एंगल 3 गलत निकल गया, सपोज करो एंगल 3 गलत आ गया, ठीक। अब आप एंगल 3 से एंगल 1 निकाल रहे हो, जब एंगल 3 ही गलत है तो एंगल 1 तो गलत आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप रूल समझिए, मतलब थंब रूल ये है कि जो गिवन है आप उसे लगाएं पहले। हालांकि इसके अंदर ये 51 ही आ जाएगा, लेकिन एंगल 3 अगर गलत आ गया, एंगल 3 ही अगर गलत आ गया तो एंगल 1 भी गलत आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स गिवन चीज का यूज करेंगे। तो 58 का यूज करके, अगर मैं आपकी जगह पर होता, 58 का यूज करके पहले मैं एंगल 3 निकालता और 58 का ही यूज करके मैं एंगल 1 निकालता। ये एंगल 3 से एंगल 1 नहीं निकालता या एंगल 1 से एंगल 3 नहीं निकालता, क्योंकि अगर जो चीज मीडिएटर बन रही है वही गलत अगर हो गई तो वो आगे आने वाली चीजों को भी गलत कर देगी और स्टेप मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने इंडिविजुअल किया, आपने सपोज दैट ये फाइंड किया और ये आपको गलत आ गया, लेकिन आप 58 से फिर 1 फाइंड कर रहे हो, वो ठीक आ गया, तो 1 के आपको कम से कम 1 के मार्क्स तो मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग का भरपूर हम फायदा उठाते हैं, स्टेप मार्किंग का भरपूर हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। इसलिए आप मेरा रूल ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आगे तक, ये बात आप अप्लाई करना मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में, गिवन चीज़ों पे ही डिपेंड रहना, ओके। जब तक ऑप्शंस नहीं होते, आप इसको जल्दी से नोट कर ले स्टूडेंट्स। मेरा मतलब गिवन चीज़ों पे ही आपको डिपेंड रहना है, अगर भाई उससे काम हो रहा है तो ये क्वेश्चन भाई खुद से करना है होमवर्क में, ओके। मुझे पता है आप बहुत इजीली कर लेंगे और मुझे बताना कौन सी अप्रोच आप फॉलो करेंगे। मेरी बात अगर समझ में आई होगी तो यही वाली अप्रोच आप फॉलो करेंगे। और हमने कर लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, पार्ट 3 हो गया है, अब आएगा पार्ट 4 नेक्स्ट, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स के थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही होंगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आसान सा ये चैप्टर है, आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा चैप्टर। क्या याद रखना है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, पहली चीज तो ये। ट्रांसवर्सल, उसके बनाए गए एंगल, पैरेलल लाइन पर भी, बस इतनी सी खेल है। और सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइन से वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जाइएगा और देखना स्टार्ट करिएगा। कंप्लीट सिलेबस मैंने कर दिया है स्टूडेंट्स, जी हाँ, फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा वीडियोस में, जाइए और देखिए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स। वो आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर, राइट। हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्टूडेंट्स मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं, जी हाँ, ई नोट्स, ई बुक्स, क्लिक करिए वेबसाइट पर, क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पर, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, और ये सभी कुछ जो मिलता है भाई, ये मिलता है आपको ऐप पर भी। ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पर, सेम नेम से सेम लोगों के साथ आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप के थ्रू भी आप अपने ई नोट्स ग्रैब कर सकते हो, करेक्ट। और भाई यूट्यूब पे तो सब कुछ आपको मिलता ही है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा और जो भी चैप्टर, जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जाइए और पढ़िएगा प्लेलिस्ट में से ढूंढ के। बहुत इजी आपके लिए कर दिया है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में है। और ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है बेटा, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, 100% फ्री। सब कुछ अवेलेबल है सारे बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, जी हाँ। और स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, हिंदी मीडियम की जो वीडियोस हैं ये आपको दूसरे चैनल पर मिलेंगी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जी हाँ, सर्च करिएगा और उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको भेज दो लिंक, बोल दीजिए भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया बॉस तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और हमें फॉलो करो भाई इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जल्दी से आप हमें फॉलो करिएगा, ओके। Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains. Thank you so much once again for watching your favorite maths educator, Salik sir. So it's time to say goodbye. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Keep watching. Keep subscribing. Keep following. Bye bye, students.